आज हम दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में मौजूद हैं रविशंकर जी के पास। हम इनसे जानना चाहते हैं लॉकडाउन की वजह से जो देश में परेशानी हुई है, खासकर गरीब तबका, मजदूर तबका, रिक्शा पुलर, डेली बेसिस वाला और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कारोबार नहीं कर सके और बहुत परेशानी का सामना हो रहा है। अब हम यहाँ पर जो पुलिस है, सफाई कर्मी है, इन लोगों के सिलसिले में रोज़ वो काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर इनसे जानना चाहते हैं सफाई कर्मचारियों के बारे में, ये क्या कर रहे हैं और उनके लिए क्या राय है सर? देखिए, जो सफाई कर्मचारी आयोग है, उनकी तरफ से लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो यहाँ क्योंकि आयोग बंद था, तब भी घर से ही मैं वो कार्रवाई कर रहा था और मेरी कार्रवाई लगभग पूरी रही, अच्छी रही, उसका रिजल्ट भी आया। सफाई कर्मचारियों ने मुझे घर पर ही कंप्लेंट दी व्हाट्सएप के माध्यम से कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है। दिल्ली सरकार को मैंने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज दिया, तो उन्होंने तुरंत एक विशेष अनुदान दे के उनकी सैलरी कराई। दिल्ली सरकार की ओर से ही वो बजट भी आया, जिससे सभी जोनों में वो बजट गया, जिससे सैनिटाइज़र, ग्लव्स और मास्क खरीद के उनको दिया गया। और उसके बाद अभी मैं शायद कोई और ऐसा भी एक प्रावधान और प्रस्ताव भेजूंगा, जिससे कोरोना वायरस के अंदर चलते हुए उनको विशेष कोई अनुदान राशि भी दी जाए, जिससे उनको सम्मान प्राप्त हो। और रही बात आपने जैसे अभी बताई कि रिक्शा मजदूर, ऑटो रिक्शा वाले, तो दिल्ली सरकार ने, आपने देखा होगा कि पूरे भारत में सभी सरकारें, कोई बस के ऊपर राजनीति कर रहा है, कोई ट्रेन पर राजनीति कर रहा है, कोई मजदूरों के डेथ एक्सीडेंट के ऊपर राजनीति कर रहा है, लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसी राजनीति नहीं करी। उन्होंने मजदूरों को, प्रवासियों को और ऑटो टैक्सी रिक्शा वालों का ध्यान रखते हुए उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई। आज भी दिल्ली सरकार 10 लाख आदमियों का मुफ्त भोजन और बढ़िया पौष्टिक भोजन आज भी उपलब्ध करा रही है। और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने पेंशनों के, वृद्धों पेंशन और ऑटो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, इन सब और मजदूरों, कंस्ट्रक्शन मजदूरों के और अपने जो और भी जितने भाई हैं, उन सब के भी खातों में 5-5 हज़ार रुपये भेजे और इस बार भी भेजे। पूरा ध्यान रखा लॉकडाउन पीरियड में और कोविड-19 में कि कोई भी डेथ ना होए कोविड-19 से। इस प्रकार की व्यवस्था हमने देनी और हम उसमें सफल हुए। और हमने इस प्रकार की राजनीति नहीं करी, ना तो हमने बस पर राजनीति करी, ना ट्रेन पर राजनीति करी। हमने सिर्फ उनकी सुविधा को लेकर अगर कोई मांग की है और वो मांग हमारी पूरी हुई या नहीं हुई, लेकिन उस मांग को हमने मजदूरों को अपनी जो है समस्या समझते हैं उसे हल करा। अच्छा, जैसे आप ये समझते हैं कि अभी करंट इसकी वजह से जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल रखने की वजह से कहा जा रहा है, ऐसे में रमज़ान भी आया, उनके लिए कहा कि मस्जिद में, आप घरों में नमाज़ पढ़ें, मस्जिद में जाएं, मंदिर बंद है, पूजा करनी है घर में करें। ईद भी आई, ईद की नमाज़ भी जो घरों में पढ़ी, तो उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी थी, जिसका पता ही नहीं चल रहा था कि ये कैसे उत्पन्न हो रही है, कैसे लग रही है लोगों को। तो इसकी जो थर्ड स्टेज थी वो छूने पे ही थी। अब जो है इसके सिस्टम पता ही नहीं चल रहे कि किस सिस्टम में ये आ रही है और कैसे किसी को हो जाती है। उसको मद्देनज़र रखते हुए देश की सरकार ने, देश की सभी राज्य सरकारों ने और ख़ास तौर दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इस तरीके के सिस्टम बनाए, जैसे कंटेनमेंट जोन बनाए, रेड जोन बनाए। उन जोनों के हिसाब से ईद को देखते हुए भी लॉकडाउन पीरियड में छूट भी दी गई, लेकिन एहतियात बरतते हुए, और लोगों ने उस बात को स्वीकार भी करा। और जब, क्योंकि जान है तो जहान है, और उन बातों को देखते हुए कोरोना, क्योंकि हमें कोरोना को हराना है, उसमें हमारे ईद, दिवाली, होली या और भी कोई प्रोग्राम है, शादी विवाह, हम जिंदा रहेंगे तो ये सब बन जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जो अरविंद केजरीवाल जी की जो मुहिम है, उसका दिल्ली की सारी जनता उसका हिस्सा बनी। सबने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से अरविंद केजरीवाल की बात को सुना और सबने लॉकडाउन पीरियड में कोविड-19 को हराने के लिए उनकी बातों को सुना और उनकी बातों को माना और उनके लिए उस कार्य में सबने योगदान भी दिया, जिसकी वजह से आज कोरोना के अंदर, दिल्ली के अंदर जो है जनसंख्या के आधार पर मृत्यु दर कम है और उसमें हमने जो है मरीजों की बचाने की संख्या ज़्यादा है। अच्छा, देखिए, अभी केजरीवाल जी ने कहा कि ये बीमारी है, इसके साथ जीने की आदत डाल लें। इसी तरह से उन्होंने ऑड एंड वन का भी इस्तेमाल किया, एक दिन कुछ दुकानें खुलेंगी, एक दिन कुछ दुकानें खुलेंगी, और ये काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहा है। लेकिन दूसरी पार्टियों का ये कहना है कि ये नुकसानदेह है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि आपने बड़ी अच्छी बात बोली है। ये आपने देखा होगा कि बसों पे राजनीति हो गई, ट्रेन्स पे राजनीति हो गई, मजदूरों के पलायन पे राजनीति की हो गई, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस तरह की कोई बात नहीं करी। दिल्ली सरकार ने केवल और केवल कोरोना को हराने के लिए बात करी। और सिर्फ अगर
दिल्ली की जनता को जो सुविधा बेस्ट से बेस्ट मिल सके उसको देखने के लिए ये सुविधाएं दी, चाहे वो ओड-इवन में दुकानें खोलने की हो, चाहे वो कंटेनमेंट जोन की बात हो, चाहे रेड जोन हो, चाहे वो बसें चलाने की बात हो, चाहे वो किसी कर्मचारी के लिए बात हो। दिल्ली सरकार ने अगर कोई भी सुविधा या कोई भी योजना लागू करी है तो कोरोना को हराने के लिए लागू करी है, जिससे केवल और केवल दिल्ली की जनता का हक और हित हो सके, कोरोना हार जाए और दिल्ली की जनता, भारत की जनता जीत जाए। यही अरविंद केजरीवाल जी का मकसद था। अच्छा, जैसे आप एज ए मेंबर और सफाई कर्मचारी के वो होने के नाते हम ये कहते हैं कि आप सफाई कर्मचारियों को और देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा यही है, जो सफाई कर्मचारी हैं, जिन्होंने आज इतनी इस महामारी में जो नाम मात्र जो है प्रोटेक्शन से भी काम किया, और जबकि सारा देश लॉकडाउन में था, उसके बाद भी इन्होंने दिल्ली की जो है जो सफाई व्यवस्था उसे बिगड़ने नहीं दिया और जैसे तैसे करके उसको संवारा और दिल्ली की स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखने में अपना योगदान दिया। तो मैं उस योगदान को सैल्यूट करता हूँ और उन सभी के साथ इनको भी कोरोना योद्धा श्रेणी के अंदर इनको मैं मानता हूँ, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो आर्मीज़ हो इंडिया की, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो और एनीबडी कोई भी हो, लेकिन सफाई सैनिक भी इसका हिस्सा है और सफाई सैनिक ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे काम कर रहा था इस लड़ाई को, इस बीमारी से लड़ने के लिए। उसको मैं सल्यूट करता हूँ, उससे मैं सच्चा देशभक्त मानता भी हूँ और वो है भी, क्योंकि लोग अपनी अपनी कोरोना वायरस को लेके, अपनी अपनी सुविधाओं को, व्यवस्थाओं को लेके सरकार के सामने खड़े हुए, लेकिन यही एक सच्चा भक्त, एक यही राष्ट्रभक्त, देशभक्त अपनी जो है समस्या को, जबकि मूल समस्या इनकी थी सुरक्षा को लेके, उस समस्या को लेके भी और सैलरी की समस्या को लेके भी ये किसी के विरोध में या मांग को लेकर खड़ा नहीं हुआ, ये अपने काम पे और अपने कर्तव्य पर ध्यान देता रहा। देखिए, ये थे हमारे साथ रविशंकर जी, जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई और लॉकडाउन के हवाले से बताया। डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल, मास्क लगा कर रखें और इन योद्धाओं को भी सल्यूट किया, जैसे खासकर पुलिसकर्मी, कर्मचारी और डॉक्टर्स जो हैं और जाना बचाना साथ चल रहे हैं और इसमें सब हम साथ हैं। एक दिन हम इस चैन को, कोरोना वायरस की चैन को तोड़ेंगे और हमारा देश आज़ाद होगा। एक टाइम तो हमने घोरों से आज़ादी ली थी, इस बार हम कोरोना से आज़ादी लेंगे। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामिश। रविशंकर जी, देश भर में जो कोरोना वायरस महामारी का रूप ले चुका है, ऐसे में सभी लोग अपने अपने घरों में अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी जो अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं और सफाई के काम लगातार करते आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, जो कोरोना वायरस है वो एक तरीके से भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुकी है और एक महामारी के रूप में वो उसे हमने स्वीकार भी कर लिया है। तो उसमें इंतजामात जो है वो अभी तक जो दिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से भी और दिल्ली सरकार की तरफ से भी, कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें। तो उसमें यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लगातार हाथ धोते रहें और मुंह पे मास्क बांधें। तो जिस प्रकार की जो आपने सफाई कर्मचारियों की जो बात उठाई है, तो सफाई कर्मचारी सच में एक ऐसा सिपाही है देश का जो ग्राउंड लेवल पे इस महामारी से लड़ाई लड़ रहा है। और उसमें क्योंकि ये महामारी एकदम से आके हमारे सारे पूरे भारत के और दिल्ली के नागरिकों के ऊपर आके पड़ गई है, तो उसमें इंतजामात जो है अभी ना तो केंद्र सरकार उस तरीके से कर सकी ना दिल्ली सरकार, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो इंतजामात किए हैं, जितनी जल्द से जल्द इंतजामात किए हैं कि सफाई कर्मचारियों को भी मास्क, सैनिटाइजर और उनको जो है ग्लव्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। और जो दूसरे सफाई कर्मचारी, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, इन सब के लिए भी जो सुविधाएं दिल्ली सरकार की ओर से मुहैया कराई है वो उनको पर्याप्त मात्रा में मिल रही हैं। दिल्ली सरकार ने जो है सफाई कर्मचारियों के अलावा जो मजदूर, प्रवासी और जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े और जो ऑटो रिक्शा वाले, उनके लिए भी सुविधा करी है। दिल्ली सरकार ने जो अपने वादा जो किया है और जो बोलती है कि हम दिल्ली का हर एक नागरिक दिल्ली सरकार का परिवार है, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम कर रही है आज भी। और कोरोना वायरस के टेस्ट आज भी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दिल्ली सरकार ही कर रही है। सर, केंद्र सरकार की अगर बात करें, जैसा सीएम साहब ने एक कमेंट की थी कि अगर केंद्र सरकार चाहती तो इंडिया में कोरोना वायरस ही नहीं आता, नवंबर या दिसंबर के महीने में इंटरनेशनल फ्लाइटें रद्द कर देनी चाहिए थी, तो लॉकडाउन की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती।
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सफाई कर्मचारी जो है वो पूरी देश की जो गंदगी है उसको साफ करते हैं और उनके लिए खतरा बढ़ा है। ये बिल्कुल सच बात है। उनके लिए सबसे पहला खतरा उन्हीं के लिए है। देखो आप, अभी आपने देखा होगा भारत के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ क्वारंटाइन सेंटर को लेके, उसकी सुविधा को लेके जो है 3 दिन से जो है वो अपनी मांग को लेके अड़ा हुआ है। लेकिन एक सफाई कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी है, ऐसा देश का सच्चा सैनिक है, जिसने सिर्फ ग्लव्स, सैनिटाइज़र और मास्क की डिमांड करी है। उसके अलावा उसने कोई डिमांड नहीं करी। लेकिन उसके बावजूद भी वो आज भी 60 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं, वो आज भी अपनी मुस्तैदी से डटा हुआ है और सफाई के कार्य को उसी मुस्तैदी से कर रहा है जैसे एक सिपाही बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी को निभाता है। और वो मानसिकता उसकी ये है कि मेरे इस कार्य से देश का, दिल्ली का हर नागरिक इस बीमारी से बच सके और मेरी दिल्ली, मेरा देश स्वच्छ और सुंदर रह सके। अब रही दिल्ली सरकार की बात, तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से आज काम किया है, आपने देखा होगा कि पिछले दिल्ली नगर निगम की ओर से, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के अंदर भाजपा शासित नगर निगम पार्षद है और मेयर है, और जो है प्रशासन जो है वो दिल्ली सरकार की उस तरीके से बात नहीं मान रहा है। तो ये एक आपसी मतभेद होने के कारण दिल्ली सरकार ने जो बजट दिया, अभी पीछे 3-3 महीने की उनको सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसी वक्त मेरे विशेष अनुदान राशि मांगने पर दिया और जो दिल्ली के सफाई कर्मचारी उनको सैलरी मुहैया कराई गई। अभी जब कोरोना वायरस में 1 करोड़ रुपए की घोषणा भी दिल्ली सरकार की ओर से हुई है, तो उसमें दिल्ली पुलिस को, टीचर से नगर निगम स्कूल के गेस्ट टीचर्स को उसको वो सुविधा प्राप्त हो गई है, लेकिन अभी सफाई कर्मचारी को नहीं हुई है, क्योंकि सफाई कर्मचारी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे नहीं थे। अब वो पूरे हो गए और आयोग की तरफ से वो समाज कल्याण मंत्री साहिब गौतम को सबमिट भी करा दिए और जल्दी एक अच्छी खबर उन दोनों सफाई कर्मचारी जो शहीद हुए कोरोना वायरस में, उनके लिए एक अच्छी खबर मिल जाएगी। सर, सफाई कर्मचारियों के मान सम्मान के लिए 2 वर्ड्स क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सफाई कर्मचारियों को सफाई कर्मचारी नहीं मानता। मैं उनको देश का सच्चा सिपाही मानता हूँ, देश का राष्ट्रभक्त मानता हूँ और देश का सच्चा ऐसा नागरिक मानता हूँ जो अपनी सफाई व्यवस्था को लेके इतना मुस्तैद है कि अपने घर बार, अपने बच्चों को सुबह 6 बजे वो छोड़ देता है। और कोरोना जैसी महामारी में भी उसने इस ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों को बाखूबी निभाया है। और उनके लिए मेरा संदेश यही है कि इस महामारी से वह मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स खुद भी अगर ले सके तो ले, ताकि वो उस कम्युनिटी को, अपने परिवार को, सोसाइटी को, उस नगर को, उस क्षेत्र को बचा सके। और उनको मेरा सलूट है, क्योंकि मैं उनसे बड़ा सिपाही किसी को नहीं मानता। सिपाही बॉर्डर के ऊपर रोज नहीं लड़ता, लेकिन सफाई सैनिक डेली हजारों बीमारियों से लड़ता है, जिसमें कोरोना वायरस भी शामिल है। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।